स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस जीके जीएस के स्पेशल प्रैक्टिस सेट में हम लोग सिलेक्टेड जो प्रश्न हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट जैसा कि आपका बिहार पुलिस का री एग्जाम है 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और जो सिलेबस में आपका बदलाव किया गया है, सिलेबस को 9th और 10th को बेस बनाया गया है। तो 9th और 10th के लेवल पे आधारित इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनानंद सर का है। और आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं, अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और यह जो डेली जो है जनरल स्टडी स्पेशल जो टेस्ट है, आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए तो पहले नंबर प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने ए रहा। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा कथन दिया गया है, यही आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। देखिए पहले नंबर कथन का अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। तो देखिए अगर बात किया जाए स्वामी विवेकानंद के संबंध में तो ध्यान रखिएगा, इन्हें विवेकानंद यानी कि इन्हें विवेकानंद का नाम इनके गुरु रामकृष्ण ने नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा, खेतड़ी यानी कि खेतड़ी के नरेश अजीत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया था। तो आपका दूसरा कथन क्या है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा जिसमें आपको बोला गया है वर्ष 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, यह भी सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर, सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशी मठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अगर राज्य विशेष से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यह जो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड का ध्यान रखिएगा चमोली जिला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो ICAR की स्थापना का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग वर्ष 1929 में किया गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था? तो देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है ना, काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न का गलत जवाब देंगे और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में भी पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए आपसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपसे पूछा जा रहा है कि 1825 में किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1793 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को यानी कि टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा क्या किया गया था, यानी कि लागू किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बॉम्बे में पूछ रहा है, बम्बई प्रेसिडेंसी में, तो 1825 में ध्यान रखिएगा यानी कि एलिफ एस्टन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुंबई के गवर्नर कौन थे? तो एस्लिफ यानी कि एलिफ एस्टन थे। ऑप्शन नंबर डी आपके 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किससे मिलकर होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री से मिलकर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष इसमें नहीं शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं ये शामिल होते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है, अगर कल का सेशन आप लिए होंगे तो उसमें हम बताए थे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। ठीक है, जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 6वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे? तो देखिए, अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, जोगिंदर नाथ मंडल यानी कि मंडल थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है? तो देखिए, हिंद महासागर से जो तट रेखा जो है ना, सोमालिया का भी लगता है, केन्या का भी लगता है, बाकी इथोपिया देश का नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपके 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो देखिए, आप अगर 10th क्लास के फिजिक्स पढ़िएगा और चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि ज्वाला पढ़ने को मिलेगा और मोमबत्ती की ज्वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र का रंग आपसे पूछा गया है, तो नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आपके 10th लेवल और 9th के लेवल पे ही इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो सीधा आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? तो यह जो एंजाइम परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इन्वर्टेज करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपका जो 10वां नंबर प्रश्न है और 10वां नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, विनय पिटक, बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो कभी नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ध्यान रखिएगा 1885 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो भारत की यात्रा इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भोज प्रथम। भोज प्रथम को ही यानी कि मिहिर भोज कहा जाता है। भोज प्रथम का ही अन्य नाम है मिहिर भोज, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए यानी कि विनियम बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? देखिए, एक तरफ अनुच्छेद है और संघ राज्य क्षेत्र है, तो देखिए 240 का जो एक का ए है, यह जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 240 के ए का बी जो हो जाएगा लक्षद्वीप से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वही बात किया जाए 240 के ए का क्लाउज सी जो देखिएगा, तो यह पांडुचेरी से नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह दादरा एवं नागर हवेली से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है अनुच्छेद और राज्य क्षेत्र का मेल बिल्कुल गलत है। वही 240 का ए का जो डी है दमन और दीप से है। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो देखिए, इन्होंने जो लोकप्रिय बनाया है ना, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन नंबर ए में आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है,
15 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्कर्वी रोग जो विटामिन सी के कारण से होता है, कमी से होता है, बिल्कुल सही है। क्वासियोर जो हो प्रोटीन कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मेरास्मस जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, यानी कि यह भी सही है। प्लेग एक संक्रमण विषाणु रोग नहीं, ध्यान रखिएगा, प्लेग जो होता है जीवाणु से हो जाएगा। ठीक है, तो गलत ऑप्शन डी दिया गया है। डी वाला ऑप्शन आपके 15 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, बरगद और रबड़ किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? बरगद और रबड़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो एस्टम जड़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, देखिए जो 9 बजे से आपका ये जीके जीएस का जो क्लास चल रहा है ना, रामबाण क्लास है, सीधा आपके एग्जाम में इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक डेली जुड़िए इस क्लास के साथ और प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर से पहले 17 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व उपधातु नहीं है? उपधातु देखिए, यानी कि एंटीमनी उपधातु है, आर्सेनिक भी उपधातु है, पोलोनियम भी उपधातु है। बाकी बात किया जाए जो गैलियम है ना, गैलियम उपधातु नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक संघ राज्य क्षेत्र है जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी लद्दाख हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो 250 से पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। वर्तमान में कितना है? तो 245 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया? तो शाही आयोग का गठन अगर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को 1907 में किया गया था। ठीक है, 1907 में किसने किया था? तो हब हाउस ने किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, हब हाउस ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए निम्न कथन अगर आपसे पूछा गया है तो पहला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 45 डिग्री का है। तो देखिए अंतर जो है 45 डिग्री का नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का? लगभग 30 डिग्री का। तो दो वाला ऑप्शन क्या है, यानी कथन गलत है। तीसरा देखिएगा, हिमालय पर्वत द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जब आप 20 नंबर प्रश्न के लिए तीनों कथन को पढ़ लिए होंगे तो आपसे प्रश्न पूछा है उपयुक्त में से कौन से कथन यानी कि सत्य है, सही कौन सा कथन है? तो 1 और 3 वाला कथन सही था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी का बात किया जाए तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में ध्यान रखिएगा, हाल ही में यानी कि फरवरी 2024 में अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इरिट्रिया भी है, सोमालिया भी है, इथोपिया भी है, जॉर्डन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, जब आप 9th क्लास के इतिहास पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, लुई 14वां का यह कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है, लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो देखिए अब यानी कि लेनिन ने जो अप्रैल थीसिस के द्वारा मांगे रखी थी उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी था, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए यह भी था, किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए यह भी था। ठीक है, सभी को वोट का अधिकार यानी कि अधिकार मिले यह सही नहीं था, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि यह मांग शामिल नहीं था अप्रैल थीसिस में। ठीक है, तो डी हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है,
आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर आपसे पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेनापति कौन थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन, वही ब्रिटेन की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संगीत वाद्ययंत्र सूरबहार से संबंधित है? तो सूरबहार से अन्नपूर्णा देवी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो शैशववाद के विचारों को व्यक्त करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल आपका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संस्थान है, एक तरफ आपका मुख्यालय है। ठीक है, पहला है देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, बिल्कुल सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली में नहीं है, यह देहरादून में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी वाला कथन गलत है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, सही है। अखिल भारतीय शतरंज संघ चेन्नई में है, यह भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा 28 के लिए सही जवाब। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले जो संगीतकार थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 29 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से जो संबंधित टूर्नामेंट हो जाएगा रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखिए, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसमें जो अशुद्धि मिलाया जाता है डोपिंग कहा जाता है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को भेदन शक्ति अपने अवरोही जब आप कथन ए को देखिएगा, जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़ जाती है, यानी कि मुड़ती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, यह भी सही है। आकाश का नीला नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 और 2 सही होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर में देख लीजिए किसमें 1 और 2 दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? सबसे अधिक प्रबल क्षारक आपसे पूछा गया है, तो 36 के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को, डाई एथिलेमाइन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक का बात किया जाए तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl2 का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न को, कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है? तो निहित जो सिद्धांत हो जाएगा ध्यान रखिएगा विभाजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? चारों कथन को पढ़िए और बताइए 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान संख्या
के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का सही जवाब। ठीक है। अफीम का वनस्पतिक नाम, देखिए अफीम बिहार के पटना में अंग्रेज उगाते थे। ठीक है, तो अफीम का आपका वनस्पतिक नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि पिपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर बी आपके 40 का सही जवाब होगा। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, सुअर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो सुअर के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वाइन फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र यानी कि सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? तो सिट्रस फल के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मेडिटेरियन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? तो दाल देने वाले पौधे जो होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल में रखे जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपके 43 का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? तो ध्यान रखिएगा, तालाब में हो जाएगा उल्टा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 44 का सही जवाब दिया गया। ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? बताइए 45 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, बीज संक्रमण को। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आकार मणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाता है? बताइए 46 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, रिकैल्सी यानी कि तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 46 का सही जवाब होगा। ठीक है। आगे देखिए, शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है बताइए आप लोग? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रतौंधी भी होता है। विटामिन डी सी के कारण ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक रोग, और डी अगर पूछे तो बच्चों में रिकेटस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर जो प्रश्न है, एक तरफ हार्मोन और स्रावी ग्रंथि पूछा गया है। देखिए कोलीप के हार्मोन जो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एक का मेल हो जाएगा 3 से। एल्डोस्टेरोन जो होगा, ध्यान रखिएगा, यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होगा, यानी कि बी का मेल हो जाएगा 2 से, सॉरी पहला से। ठीक है। लैक्टिन हार्मोन अगर देखा जाए सी का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। क्लियर। मेलाटोनिक जो हार्मोन हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। मिला लीजिए, ए का क्या है, ए का 3, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 48 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? देखिए पूछा जाए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन ए। क्लियर। 50 नंबर प्रश्न है, सन्स ऑफ द सोइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? बताइए इस शब्द को किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, माइरोन वेनर ने। ऑप्शन नंबर ए आपके 50 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो पहली जो महिला थी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 51 का सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि चंदना ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, वैदिक क्रमकांड एवं अनुसंधानों पर ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता से सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद संहिता से, तांडव ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद संहिता से, यानी कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद संहिता से, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद संहिता से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऋग्वेद से यह संबंधित होगा, न कि यजुर्वेद से। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, शुंग कला में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता था? तो चरण चिन्ह से भी, छत्र से भी, धर्म चक्र से भी। ठीक है, तो उपयुक्त डी हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की स्थापना यानी कि नींव रखी थी? तो सिकंदर लोदी ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी होगा 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, यशवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ था। तो बिल्कुल यह गलत है। ठीक है, दूसरा है आपका, औरंगजेब ने इंद्रजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। बिल्कुल सही है। राठौर विद्रोह अंग्रेजों की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ था। तो देखिए यह जो है कथन आपका तीसरा जो कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तीसरा भी कथन गलत है आपका। क्लियर। आगे देखिए चौथा है, रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौर एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था, यानी कि यह सही है। 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी में आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा के मुख्य भूमिका निभाई। तो गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका जो निभाई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 56 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, खेड़ा के किसान आंदोलन में। ठीक है, 1900 कब हुआ था? तो 18 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, बीडी सावरकर का संबंध जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि अभिनव भारत से हो जाएगा, यानी कि ए का मेल हो जाएगा 3 से। क्लियर। वही बात किया जाए लाला हरदयाल का, तो ध्यान रखिएगा गदर पार्टी से हो जाएगा। ठीक है, जो 1900 कब बना था? 13 में बना था। ठीक है, तो बी का मेल हो जाएगा 1 से। तारकनाथ दास का बात किया जाए तो फ्री हिंदुस्तान से इनका मेल होगा। अब मदन लाल ढींगरा जो हो जाएंगे करजन विली से हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, करजन किचनर का वर्ष 1904 से 5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए 58 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। ऑप्शन बी होगा 58 का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया? तो पुर्तगालियों का सर्वप्रथम विरोध किया था जमोरिन ने। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन दस्तकर जारी करता था? दस्तकर जो जारी करता था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, फोर्ट विलियम का गवर्नर। देखिए पुर्तगालियों वास्को डिगामा का स्वागत भी किया था जमोरिन, लेकिन विरोध भी शुरू कर दिया था कौन? जमोरिन ने ही। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि वेब प्रशासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? किस देश में विकसित किया गया है? तो देखिए 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल में किया गया। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता जो होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक यानी कि संपृक्त और बीच पूर्ण भौतिक कन्वेंशन स्थापित किया जाता है। बताइए 64 का सही जवाब। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देखा जाए तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक समूह का सदस्य नहीं है? बताइए वैश्विक समूह के सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑप्शन डी होगा 66 का सही जवाब। ठीक है,
आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, एशियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो गलत जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 67 के लिए इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्य देशों से हुई थी, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। क्लियर। देखिए इसकी जो शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 3 नहीं, ध्यान रखिएगा 5 सदस्य देशों के साथ हुआ था, जिसमें आपका इंडोनेशिया था, मलेशिया था, सिंगापुर था, फिलीपींस था और थाईलैंड था। क्लियर। तो 5 हो जाएगा, पहला आपका गलत दिया है, गलत ही पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 67 का सही जवाब। बाकी आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य की संख्या, यानी कि सदस्य देशों की संख्या 10 हो गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए को छेड़ करके बी, सी और डी कथन बिल्कुल सही है। क्लियर। 68 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। कितने संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो 26 है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। 69 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल का बात किया जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नेपाल का हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, ब्रिज में किया जाता है, ब्रिज में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कमेंट में आप सभी को बताना है कि जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में, इस सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट में आपका 70 प्रश्न में आपका स्कोर कितना गया। ठीक है।